अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जब हम कहते हैं कि हर चीज को खुदा ने पैदा किया है, तो मुल्हिद सवाल करते हैं कि फिर खुदा को किसने पैदा किया। मौजूदा इल्हाद के सबसे बड़े लीडर रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब गॉड डिल्यूजन में यह सवाल बड़े जोरों शोर से उठाया है कि अगर हर चीज का खालिक खुदा है तो खुदा का खालिक कौन है। आइए जानते हैं कि मुल्हिदों के इस सवाल में कितनी लॉजिक है। कैटेगरी मिस्टेक फैलेसी। ये सवाल एक कैटेगरी मिस्टेक है। इसका मतलब यह है कि हर वजूद की कुछ खास खुसूसियतें होती हैं जो उसे डिफाइन करती हैं। मिसाल के तौर पर एक किताब को डिफाइन करने वाली खुसूसियतों में इसका कागज पर छपा होना, इसके सफ़हात और इसका मजमून शामिल है। अब अगर कोई पूछे कि किताब का जायका कैसा है, तो यह सवाल बेमाना होगा, क्योंकि किताब का जायके से कोई ताल्लुक नहीं है। जायका खाने की चीज की सिफ्त है, किताब की नहीं। इसी तरह जब हम खुदा की बात करते हैं तो उसकी एट्रीब्यूट्स में यह शामिल है कि वो एजली और अबदी है, यानी जब उसका कोई आगाज ही नहीं है तो उसके आगाज के बारे में सवाल करना ही इलॉजिकल है। जितने इलॉजिकल ये सवाल हैं कि नीले रंग की खुशबू कैसी होती है, क्या कोई सर्किल स्क्वायर हो सकता है, इतना ही इलॉजिकल यह सवाल है कि अजली खुदा को किसने पैदा किया। खुदा को किसने पैदा किया, यह सवाल गलत है, क्योंकि इससे सवाल दर सवाल का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। मसलन अगर कोई पूछे कि कायनात को किसने पैदा किया, तो इसका जवाब होगा कि अल्लाह ने। फिर कोई पूछे कि अल्लाह को किसने पैदा किया, तो इस तरह एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अगर ये ना खत्म होने वाला सिलसिला सही होता तो फिर हमारा और इस कायनात का वजूद ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम हैं और ये कायनात भी मौजूद है, इसलिए अक्ल और लॉजिक की रूह से हमें मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये सिलसिला खत्म होता है और एक ऐसी जात मौजूद है जो खुद किसी और की तख्लीक नहीं है, वही जात अल्लाह की है। इन्फिनिट रिग्रेस इज इम्पॉसिबल। अगर किसी भी काम को करने के लिए एक आदमी अपने ऊपर वाले से पूछता रहे और यह सिलसिला कभी खत्म न हो, तो कोई भी छोटा से छोटा काम भी कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मसलन आर्मी में अगर हर सिपाही गोली चलाने से पहले अपने ऊपर वाले से पूछता रहे तो कभी भी गोली नहीं चलाई जा सकेगी। हुकूमत के इंतजामात के लिए अगर हर अफसर अपने ऊपर वाले से पूछता रहे तो कभी भी हुकूमत नहीं चल सकेगी। इसीलिए हर मुल्क का एक सुप्रीम लीडर होता है जो हतमी फैसले करता है। इससे यह साबित होता है कि इन्फिनिट रिग्रेस यानी न खत्म होने वाला सिलसिला मुमकिन नहीं है। इस सवाल का जवाब देना सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मुल्हिदों की भी जिम्मेदारी है। अगर कोई मुल्हिद फिर भी इस सवाल पर इसरार करे कि खुदा को किसने पैदा किया, तो आप उससे यह सवाल पूछें कि आपके नजदीक इस दुनिया की सबसे पहली चीज क्या है। वो जो भी जवाब दे, मसलन बिग बैंग, इब्तिदाई जर्रात या कुछ और, आप उससे पूछें कि इस पहली चीज को किसने पैदा किया। इस तरह से वो खुद भी एक ना खत्म होने वाले सवालों के सिलसिले में फंस जाएगा और कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाएगा। आखिरकार उसे भी ये तस्लीम करना पड़ेगा कि किसी न किसी मकाम पर एक ऐसा वजूद होना जरूरी है जो खुद किसी की तख्लीक न हो, यूं वो खामोश हो जाएगा। फिक्री तजाद। ये सवाल एक फिक्री तजाद पर मबनी है। ये लोग कायनात को तो बगैर खालिक के मानते हैं, लेकिन खुदा को मानने के लिए उसके खालिक का मुतालबा करते हैं। जब कायनात को बगैर खालिक के माना जा सकता है तो खुदा को क्यों नहीं, जबकि कायनात का जन्म हुआ है। एक बेशूर कायनात को खुदा मानने से बेहतर है कि एक बार शोर झात को खुदा माना जाए, जबकि कायनात मखलूक है। हर मखलूक का कोई ना कोई खालिक जरूर होता है, लेकिन खुदा मखलूक नहीं है, इसलिए उसका कोई खालिक नहीं है। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वक्त, मादा और खला आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जब मादा और खला वजूद में आए तो उसी समय वक्त भी वजूद में आया। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ये सब एक बड़े धमाके बिग बैंग के नतीजे में पैदा हुए। चूंकि अल्लाह पूरी कायनात का खालिक है, उसने मादे और खला के साथ साथ टाइम को भी पैदा किया है। लिहाजा
अल्लाह के वजूद को हमारी महदूद सोच और टाइम डायमेंशन की बुनियाद पर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वक्त तो खुद अल्लाह की तख्लीक है। इसलिए वक्त से उन चीजों का जमाना बताया जा सकता है जो वक्त के अंदर वजूद में आईं। इसका मतलब यह है कि जब अल्लाह की कोई इब्तिदा नहीं तो उसका कोई खालिक भी नहीं हो सकता। वो हमेशा से मौजूद है और हमेशा रहेगा। इसलिए यह सवाल कि अल्लाह को किसने पैदा किया बेमाना है, क्योंकि अल्लाह वक्त की हदों से आजाद है और उसकी कोई शुरुआत नहीं है। मेटाफिजिकल वर्ल्ड, खुदा का कोई माद्दी वजूद नहीं है। खुदा का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से नहीं है बल्कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड से है। इसलिए दोनों जगह के स्टैंडर्ड और पैरामीटर अलग अलग हैं। यानी दुनिया के कामों और लॉजिक का इतलाक अल्लाह पर नहीं होगा। खुदा पैदा नहीं हुआ। खुदा तब से है जब न माद्दा और एनर्जी थी, न स्पेस था, न वक्त का वजूद था, न फिजिकल लॉज थे। यानी खुदा इन सब चीजों से मावरा है। जब खुदा इन सब चीजों से मावरा है तो खुदा को इन सब चीजों से न नापा जा सकता है और न समझा जा सकता है। खुदा हमेशा से है और जो हमेशा से हो उसके बारे में इब्तिदा और कब से का सवाल करना गैर माकूल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में अपने थॉट्स भी जरूर बताना। शुक्रिया।